मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, सब कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही है। आज नीट का पेपर लीक हो रहा है, कल जेई का होगा, परसों यूपीएससी का होगा, फिर भ्रष्ट अधिकारी बैठेंगे, कल को देश की खुफिया जानकारी बाहर जाएंगी। तो ये केवल एक नीट पेपर लेकर नहीं सोचिए। जरा इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा 3 साल से एक छोटे से कमरे में बंद है और वहां पे वो सुबह 5 बजे उठ जाता है, रात के 2-3 बजे तक कॉन्टिन्यूसली पढ़ता है। फ्रेंड्स के सारे उसने व्हाट्सएप ग्रुप्स, सारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सब उसने म्यूट पे रखे हैं। फेस्टिवल्स में भी उसकी बुक्स खुली रहती हैं। बर्थडे वो कभी सेलिब्रेट करता नहीं है। उस टाइम पे उसका रिवीजन चल रहा होता है। पेरेंट्स की जो सेविंग थी उन्होंने वो सारी कोचिंग में लगा दी है। किसी ने अपनी ज्वेलरी बेच दी है और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि नीट 2026 कैंसल्ड। बस से एक लाइन, एक छोटी सी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और उस एक लाइन ने लाखों स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम से नहीं अंदर से तोड़ दिया। सब बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। पॉलिटिशियंस आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स अपनी रील्स बना रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि वो स्टूडेंट्स क्या फील कर रहा है जो 3 साल बाद फिर से एक ब्लैंक कैलेंडर देख रहा है। तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं। यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं। घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही है। हाँ, क्योंकि बुरा लग रहा है, इस वजह से रोना आ रहा है। और मैं आज वही पूछना चाहता हूं कि ये हर साल लीक हो कैसे जाता है। हर साल स्टूडेंट्स को ही क्यों सफर करना पड़ता है। और सबसे डेंजरस बात, क्या इंडिया में मेहनत से ज्यादा सिस्टम सेटिंग इंपॉर्टेंट हो चुकी है? बिकॉज ऑनेस्टली नीट अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं रहा, ये एक ट्रस्ट इशू बन चुका है। सिस्टम वर्सेस स्टूडेंट्स, और शायद इसमें सिस्टम की ही जीत हो रही है। इस वीडियो में हम सिर्फ जो नीट की कंट्रोवर्सी चल रही है उसको ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उस मेंटालिटी की, उस करप्शन की और उस साइलेंट नॉर्मलाइजेशन की जिसने एक पूरी जनरेशन को इमोशनली एग्जॉस्ट कर दिया है। 2.28 मिलियन स्टूडेंट्स सिर्फ एक नंबर लगता है ना, स्टैटिस्टिक्स, डेटा पॉइंट, लेकिन हर नंबर के पीछे एक रियल लाइफ थी। किसी के फादर ने पर्सनल लोन लिया था कोटा में कोचिंग के लिए, तो किसी की मदर ने अपनी गोल्ड की बैंगल्स बेच दी थी क्वाइटली, बिना कुछ बोले। किसी स्टूडेंट ने 18 घंटे पढ़ाई की थी, इसलिए नहीं कि उन्हें जेन्युइनली मेडिसिन से प्यार था, बल्कि इसलिए घर में एक बार बात हो गई थी कि बेटा डॉक्टर बन गया तो सब सेट हो जाएगा। और यही बात है जो इंडिया में अलग है। डॉक्टर बनना सिर्फ करियर नहीं होता, यहाँ मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक स्टेटस होता है, सिक्योरिटी होती है, एक जनरेशनल ड्रीम होता है जो पेरेंट्स अपने बचपन के अनफुलफिल्ड एम्बिशंस के साथ पैकेज कर देते हैं। बचपन से सुनाई देती है ये लाइन, बेटा डॉक्टर बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी, और बच्चा सुन भी लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इंटरनलाइज कर देता है। प्रॉब्लम ये है, बच्चा सपना देखता है, सिस्टम अपना बिजनेस देखता है, कोचिंग इंडस्ट्रीज अपनी मॉक टेस्ट, हॉस्टल्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, और जो मोटिवेशनल सेमिनार्स हैं वहां पे एक मोटिवेशनल स्पीकर 2 घंटे में सक्सेस माइंडसेट दे तो जाता है, लेकिन बदले में 5,000 रुपए ले जाता है। रिपीट ईयर पैकेजेस, ड्रॉप ईयर गाइडेंस, एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है अराउंड स्टूडेंट की एंजाइटी के। एंजाइटी प्रॉफिटेबल है, फियर प्रॉफिटेबल है, और जब एग्जाम कैंसिल होता है तो सिर्फ पेपर कैंसिल नहीं होता है, कॉन्फिडेंस कैंसिल हो जाता है, मोमेंटम कैंसिल हो जाता है, और एक ऐसी मेंटल स्टेबिलिटी कैंसिल होती है जो शायद वापस आने में महीनों से सालों लगा दे। फनी थिंग तो यह है कि इंडिया में हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन तब तक जब तक कि सिस्टम उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय न कर दे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 120 से
140 क्वेश्चंस एलिजेडली लीक्ड मटेरियल से मैच हुए। टेलीग्राम ग्रुप्स में पेपर्स सर्कुलेट हो रहे थे। राजस्थान कनेक्शन सामने आया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और फिर एनटीए ने एग्जाम कैंसिल कर दिया। लेकिन ऑनेस्टली एक सेकंड के लिए रुको कि आपको जेन्युइनली शॉक हुआ? नहीं ना। और वही सबसे डेंजरस पार्ट है। इंडिया में करप्शन अब सरप्राइज नहीं रहा, एक्सपेक्टेशन बन गया है। लोग लिटरली बोलते हैं सिस्टम है, होता रहता है, जैसे ये नेचुरल है, जैसे ये नॉर्मल है, जैसे हम सब कलेक्टिवली ये डिसाइड कर चुके हैं कि एक्सेप्ट कर लेना ज्यादा इजी है देन एक्चुअली फाइटिंग इट। अब सोचिए एक बार, अगर ब्रिज गिरता है, हम 2 दिन आउटरीच करते हैं, फिर मीम आता है और फिर साइलेंस। अगर पेपर लीक होता है, हम हैशटैग चलाते हैं, फिर कोई नया कंट्रोवर्सी आता है, फिर साइलेंस। और इस साइलेंस का फायदा कौन उठाता है? वही लोग जिन्हें अकाउंटेबिलिटी से डर नहीं लगता, जिन्हें पता है कि 15 दिन बाद पब्लिक की मेमोरी रिसेट हो जाएगी। और इस बार भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। अपोजिशन गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, गवर्नमेंट राजस्थान स्पेसिफिक इशू बोलकर डैमेज कंट्रोल कर रही है, मीडिया प्राइम टाइम पे पैनल डिबेट चला रहा है जहां एक्चुअल में कोई भी कुछ सॉल्व नहीं करना चाहता, सिर्फ स्क्रीन टाइम चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स एक रील बनाते हैं, 2 मिलियन व्यूज आते हैं और वो नेक्स्ट ट्रेंड पे मूव कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसी को कुछ नहीं पड़ा। और स्टूडेंट बस वेट कर रहा है कि अगेन। अब मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, शायद जिसको सुन के कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इंडिया में नीट सिर्फ स्टूडेंट का एग्जाम नहीं होता है, ये पूरे घर का एक ईगो प्रोजेक्ट बन जाता है। शादी में रिलेटिव मिलते हैं, बेटा सिलेक्शन हुआ। कॉलोनी में आंटी पूछती है, शर्मा जी का बेटा तो एम्स में पहुंच गया, तुम्हारा क्या प्लान है? सोशल मीडिया पे कजिन की सक्सेस पोस्ट की जाती है और घर में एकदम हैवी साइलेंस हो जाता है। धीरे धीरे स्टूडेंट पढ़ना कम करता है, फियर ज्यादा फील करता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, fear of disappointing those people who sold their gold bangles for your future। और जब एग्जाम कैंसिल होता है, पेरेंट्स भी टूट जाते हैं, बिकॉज उन्होंने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्ट की थी, अपनी आइडेंटिटी इन्वेस्ट की थी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इन्वेस्ट किया था। अब यहाँ एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, कभी कभी वो बेचारा डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। शायद उससे लिटरेचर पसंद था, शायद इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग लगी, शायद वो बिजनेस करना चाहता था, लेकिन इंडिया में सिक्योर फ्यूचर पैशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये कंडीशनिंग इतनी अर्ली स्टार्ट होती है कि बच्चा खुद नहीं जानता कि उसकी डिजायर जेन्युइन है या प्लांटेड। रिजल्ट क्या होता है? लाखों स्टूडेंट्स रोट लर्निंग मशीन बन जाते हैं, एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स मेमोराइज करते हैं बिना समझे। मेडिसिन के लिए जेन्युइनली क्यूरियोसिटी कम होती है, सर्वाइवल प्रेशर ज्यादा होती है। और फिर सोसाइटी को बड़ा शौक लगता है जब स्टूडेंट्स बर्नआउट हो जाते हैं, जब वो इमोशनली कोलैप्स करते हैं, और या वर्ड्स कहें तो जब वो गिव अप करके अपनी लाइफ को ही खत्म कर देते हैं। तब भी हम सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, डिजीज के बारे में बात करना अवॉइड करते हैं। अब मैं आपसे एक बड़ा ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, अगर हर साल कंट्रोवर्सी होती है तो सिस्टम चेंज क्यों नहीं हो रहा? थिंक अबाउट इट सीरियसली। नीट 2019 में कंट्रोवर्सीज, 2021 में इश्यूज, 2024 में नेशनल आउटरीच, 2026 में कैंसिलेशन, हर साल कुछ न कुछ, हर साल इन्वेस्टिगेशंस, हर साल प्रोमिसेस ऑफ रिफॉर्म्स, और फिर सेम लूप। कोई चीज तब तक चेंज नहीं होती जब तक कुछ लोग चाहते हैं कि ये चेंज ना हो। तो सवाल ये है, कौन चाहता है कि सिस्टम एग्जैक्टली ऐसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है? कोचिंग इंडस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ करोड्स अर्न करते हैं ये लोग एनुअली। रिपीट एग्जाम्स मतलब रिपीट एडमिशंस मतलब रिपीट फीस। एंजाइटी उनका प्रोडक्ट है। और फिर आते हैं लीक माफियाज जो टेलीग्राम ग्रुप पे गारंटीड पेपर बेचते हैं, इनसाइड एक्सेस है ये बोल के। डेस्परेट स्टूडेंट्स होप और पैनिक के बीच में फंस जाते हैं, जानते हैं कि फ्रॉड हो सकता है, फिर भी ट्राई करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कि स्कैम कॉल्स पे लोग जानते तो हैं कि फेक है, लेकिन फिर भी वो एक बार पिकअप कर ही लेते हैं, बिकॉज प्रेशर लॉजिक को डिफीट कर देता है। जब 3 साल की मेहनत और घर की सेविंग्स एक एग्जाम पे लगी हो तो रैशनल थिंकिंग सेकेंडरी हो जाती है। एक तरफ सेंसेशनलिज्म और दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल। लेकिन रियल कॉन्वर्सेशंस, डिजिटल सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स,
सिस्टमिक अकाउंटेबिलिटी, प्राइम टाइम पे वो डिबेट कम होती है, आउटरीच प्रॉफिटेबल है, सॉल्यूशन प्रॉफिटेबल नहीं होता है। सबको कंट्रोवर्सी चाहिए, सॉल्यूशन किसी को नहीं चाहिए। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बोलूंगा जो जनरली मुझे डरा देती है। नीट 2026 का सबसे डेंजरस कॉन्सिक्वेंस पेपर लीक नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है ये स्टूडेंट्स स्लोली एक बिलीफ को अडॉप्ट कर रहे हैं कि मेरी मेहनत मैटर नहीं करती। इसका एक नाम है साइकोलॉजी में जिसे कहा जाता है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब कोई इतनी बार ऐसे सिचुएशन में डल चुका होता है जहां उनका एफर्ट मैटर ही नहीं करता, तो वो एफर्ट करना बंद कर देते हैं। नॉट बिकॉज दे आर लेजी, बिकॉज दे जेन्युइनली स्टॉप बिलीविंग दैट ट्राइंग मेक्स अ डिफरेंस। और ये सिर्फ नीट तक के लिमिटेड नहीं है। आज नीट, कल कोई गवर्नमेंट की जॉब, कल इलेक्शन में इरेगुलरिटीज, कल इंस्टीट्यूशन में नेपोटिज्म। अगर हर जगह फेयरनेस डाउटफुल लगता है तो ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग लोग इवेंचुअली स्टॉप बिलीविंग इन ऑनेस्टी इटसेल्फ। और तब एक सोसाइटी में दो तरह के लोग बचते हैं। एक वो जो सिस्टम से भागना चाहते हैं, जो कनाडा जाना चाहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, जो बोल देते हैं यहां कुछ नहीं होगा। और दूसरे वो जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना सीख जाते हैं, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सेटिंग करनी पड़ेगी, जुगाड़ करना पड़ेगा, शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे। और जो बेचारे एक्चुअल में डिजर्व करते हैं वो बीच में क्रश हो जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि नीट 2026 कैंसिल हुआ, सवाल ये है कितनी जनरेशंस और सेक्रीफाइस होंगी बिफोर इंडिया फाइनली जेन्युइनली सीरियसली सिस्टम को फिक्स करता है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आपको क्या लगता है, प्रॉब्लम सिस्टम में है या सोसाइटी की उस मेंटेलिटी पे है जो इस सिस्टम को नॉर्मलाइज करता रहता है। बिकॉज दोनों ही एक दूसरे को फीड करते हैं। सिस्टम इसलिए नहीं बदलता क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, और सोसाइटी इसलिए एक्सेप्ट करती है क्योंकि सिस्टम चेंज होता नहीं दिख रहा। कोई एक चीज पहले टूटेगी तो दूसरी भी टूटेगी। और अगर आप या आपके किसी भी नोन ने नीट का प्रेशर फेस किया है, पेरेंट की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, सिबलिंग की तरफ से, तो प्लीज कमेंट में शेयर करिए रियल स्टोरीज, रियल एक्सपीरियंसेस। कभी कभी स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा पावरफुल होती है एक्चुअल इंसान की बात। अगर आपको लगता है कि इसी तरह की ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस और होनी चाहिए जहां सिर्फ हेडलाइंस नहीं डीपर रियलिटी डिस्कस हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों के साथ जो अभी इस फेज से गुजर रहे हैं। उन्हें पता चलना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।